हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MPGI क्लास 12th बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम आपको डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन के बारे में जानकारी देंगे। तो निषेचन के बारे में आपने पढ़ा है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है, जंतुओं में भी, पौधों में भी, सब में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता है। और निषेचन है क्या, तो ये भी आप जानते हैं कि अगर दो विपरीत स्वभाव के युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक डिप्लॉयड सेल यानी एक द्विगुणित कोशिका बना देते हैं, जिसको हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं, तो इस क्रिया को निषेचन बोलते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन जब हम एंजियोस्पर्मिक पौधों को पढ़ते हैं, आवृतबीजी पौधों को, तो यहाँ पर एक विशिष्ट घटना पाई जाती है। यानी इसका एक स्पेशल फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। तो क्या होता है द्विनिषेचन, आइए इसको समझते हैं। तो आप बीजांड के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। बीजांड में आपने देखा था कि अंदर ये एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश, और उसके अंदर तीन हमारे एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, दो ध्रुवीय केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियाई हैं, और एक फीमेल गैमीट यानी एक्सेल या अंड कोशिका है, और दो सहायक कोशिकाएं या सिनर्जेट्स। तो ये उसकी कंडीशन होती है। जो आपने ओव्यूल पढ़ा है उसका स्ट्रक्चर भी आप पढ़ चुके हैं, बनाया भी है, तो आप स्ट्रक्चर से परिचित हैं। अब होता क्या है, पीछे हमने पढ़ा था कि पराग नलिका बनती है परागकण के अंकुरण से। तो जब वो पराग नलिका बनती है तो वो बढ़ते हुए इस बीजांड द्वार से होकर अंदर पहुंचती है। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं कि जब वो पराग नलिका आती है तो उसके अंदर दो मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। फिर वो इसको भेद कर अंदर एंट्री कर जाती है, और जब पराग नलिका अंदर पहुंचती है तो उसका अगला सिरा फट जाता है। उसके फट जाने पर दोनों मेल गैमीट यानी नर स्वतंत्र हो जाते हैं, और इसी बीच में दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़कर द्वितीय केंद्रक बना लेते हैं। तो जब दोनों नरयुग्मक स्वतंत्र हुए तो इनमें से एक नरयुग्मक इसके साथ जुड़ेगा और दूसरा नरयुग्मक इसके साथ जुड़ेगा। यानी एक नरयुग्मक का संयोजन होगा अंड कोशिका के साथ, दूसरे का संयोजन होगा द्वितीय केंद्रक के साथ। और जब ये संयोजन हो जाता है तो अब चूंकि दोनों नरयुग्मक यहाँ पर निषेचन में भाग लेते हैं, एक ही टाइम पर दो बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए हम इसे द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है वो इस चित्र में आपको दिखाया है कि जब एक नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ेगा तो वो एक त्रिगुणित रचना बनाता है, जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं, या हिंदी में उसे भ्रूण कोश कहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर हमारा क्या था, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक। तो भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक कहलाता है, और भ्रूण कोश ये एंडोस्पर्म कहलाता है। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो एक संयोजन से ये भ्रूण कोश बन गया, और जब दूसरा नरयुग्मक कोशिका के साथ जुड़ेगा तो वो एक जाइगोट बना देगा। अब जाइगोट कैसा होता है, 2n लिखा हुआ है यानी डिप्लॉयड होगा, और एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3n लिखा है यानी ट्रिप्लॉयड होगा। तो इस तरह ये प्रक्रिया हमारी द्विनिषेचन कहलाती है। तो आप इसका डायग्राम बनाकर इसको अपनी कॉपी पे कर लेंगे, बाकी की जानकारी आपको आगे देंगे। थैंक यू।